नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एनपीएस क्विट इंडिया एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। नई पेंशन स्कीम जब से लागू हुई यानी कि 1 जनवरी 2004 तभी से इसको लेकर के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए ही ये सिर्फ क्यों, पैरामिलिट्री फोर्स के लिए ही सिर्फ क्यों, राजनेता अपने पे क्यों नहीं लागू करते, जुडिशरी में क्यों नहीं लागू करते। और सबसे बड़ी बात यह है, जो विरोध का आधार है वो ये कि ये जो एनपीएस है, नई पेंशन स्कीम, उसमें जो निवेश है वो जोखिम आधारित है, यानी कि सब कुछ डिपेंड करेगा बाजार पे, क्योंकि जो कर्मचारियों का हिस्सा लिया जाता है और जो सरकार अपना हिस्सा देती है 10-10%, बाद में सरकार ने अपना 14% किया, वो निवेश किया जाता है, उसके रिटर्न पे आपकी पेंशन डिपेंड करती है। जबकि पुरानी जो पेंशन व्यवस्था थी उसमें क्या था कि सरकार की जिम्मेदारी होती थी कि गारंटेड होता था कि न्यूनतम आपको इतना मिलेगा, यानी कि जो आपका वेतन होता था और जो डीए होता था उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता था। तो उससे एक सरकारी नौकरी में जाने का चार्म रहता था कि हम न रहने के बाद भी पेंशन मिलेगी, परिवार को मदद मिलेगी। लेकिन जब से नई पेंशन व्यवस्था लागू हुई तब से ये भी खत्म हो गया और तभी से ये विरोध हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, 2003 में इसे लाया गया था, 1 जनवरी 2004 से इसे लागू किया गया था। बाद में यूपीए की सरकार आई। इस मामले में यूपीए और एनडीए सरकार की एक ही नीति रही और इसके प्राधिकरण का गठन किया गया जो कि 2013 में बना, वही अब इस पर नज़र रखता है और कर्मचारियों को उतना ही मिलता है जितना कि बाजार से जो है रिटर्न मिलता है, यानी कोई गारंटी नहीं है कि कितनी मिलेगी रकम और कितनी नहीं मिलेगी। इसको लेकर उनमें भारी आक्रोश है। दूसरा जो आक्रोश है वो युवाओं में है कि सरकारी नौकरी का स्कोप जो है, ये सरकार, जो मोदी सरकार है और जो प्रदेश की सरकारें हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म करती जा रही हैं। जबकि युवा जो है मेहनत से आगे आता है, पढ़ता है, लिखता है, कंपटीशन की तैयारी करता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, लेकिन ये सरकार तो जैसे सब कुछ निजीकरण के हवाले कर देना चाहती है। तो दो ऐसे मुद्दे हैं, एक तो रोजगार और दूसरा जो है पेंशन, जिसको लेकर के विरोध है। अब विस्तार से जानिए कि क्या है ये नई पेंशन व्यवस्था जिसको लेकर के इतना हो रहा है विरोध। नई पेंशन योजना यानी कि राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस 1 जनवरी 2004 से लागू की गई थी, जिसमें सशस्त्र बलों को छोड़ दिया गया था, बाकी सबके लिए अनिवार्य किया गया। कुछ राज्यों को छोड़ करके सभी राज्य सरकारों ने इसे लागू कर दिया। 2013 में स्थापित एक स्वतंत्र पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण एनपीएस इसे नियंत्रित करता है। यह अमेरिकी मॉडल पर आधारित है, जिसे आम भाषा में निजी पेंशन या पेंशन का निजीकरण भी कह सकते हैं। तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे लागू किया था। एक निश्चित कट ऑफ तिथि के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए ये अनिवार्य व्यवस्था है, जिसमें वेतन का 10% स्वचालित रूप से निधि में जा रहा है। सरकार भी इतना ही उसमें कंट्रीब्यूट करती है। बाद में सरकार ने अपना हिस्सा बढ़ा करके 14% कर दिया था। अब कर्मचारी के वेतन का 24%, 10% कर्मचारी प्लस 14% सरकार पेंशन के नाम पर लिया जाता है, जिसे बाद में इक्विटी शेयर में निवेश किया जाता है। सेवानिवृत्ति पेंशन उस संचित निवेश के रिटर्न पे निर्भर रहती है। पुरानी व्यवस्था में पूरी पेंशन राशि सरकार द्वारा दी जाती थी, जबकि जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ में कर्मचारी योगदान के लिए निश्चित रिटर्न की गारंटी थी। सरकार अंतिम वेतन और महंगाई भत्ता का 50% सेवानिवृत्त होने के बाद कर्मचारियों को पेंशन के रूप में और मौत के बाद कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्यों को भुगतान करती थी। लेकिन अब सेवा काल के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर भी पारिवारिक पेंशन की उपयुक्त व्यवस्था नहीं की गई है। कर्मचारियों का विरोध इस बात को लेकर के है कि उनकी जो पेंशन है उसका जो निवेश है वो जोखिम भरा है और कई बार जो है कर्मचारियों को जो पेंशन मिलती है 8-8, 9-900 मिलती है जो लोअर लेवल पे हैं, जबकि पहले 9,000 पेंशन की गारंटी हुआ करती थी। वो सवाल उठाते हैं कि जब पॉलिटिशियन का पेंशन व्यवस्था पुरानी जारी है और लोगों की भी जारी है जैसे कि जुडिशरी में, तो फिर कर्मचारियों या पैरामिलिट्री फोर्सेज में ऐसा क्यों नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं या जो चिंता जाहिर कर रहे हैं, बार बार जब ये ट्रेंड करता है, इसके पीछे यही वजह है कि वो परेशान है कि कोई गारंटी इसमें नहीं है। तो देखते हैं कि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचती है, जू रेंगता है, या ऐसे ही जब चुनाव आते हैं
तो जो पार्टी सत्ता में आना चाहती है वो वायदा कर देती है कर्मचारियों से कि हम आएंगे तो अपने स्टेट में लागू कर देंगे। स्टेट चाहे तो वो लागू कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत अपवाद स्वरूप ही स्टेट है जिन्होंने पुरानी को लागू कर रखा है। सभी लगभग नई व्यवस्था को लागू कर चुके हैं। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी और जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।